कि हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनवले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनवले बाड़े। मेरे YouTube चैनल लाइफ मेकिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लाइफ यानी जीवन और संगीत में बहुत बड़ा संबंध है। जिस प्रकार से हमारे संगीत जो है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, उसी प्रकार से लाइफ में यानी जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थिति आती है। हम सभी को भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाए हैं, तो हम लोग धरती पे आए हैं। तो यहाँ पे आए हैं तो कुछ ऐसा कीजिए ताकि हम लोग को नाम बना रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट सवाल है आज का, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ए जो है 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ये जो हो जाता है टोटल वर्क इफिशियंसी निकालने के लिए 10 × 6 = 60। टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60। अब कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तो ए प्लस सी 6 और 3 मान लिया जाए कि ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य, बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और सी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। तो ए और सी मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा, 9 यूनिट कार्य करेगा। अब 2 दिन कार्य करता है तो एक दिन में 9 यूनिट कार्य करता है, तो 2 दिन में कितना यूनिट करेगा, 18 यूनिट। ए और सी एक दिन में 9 यूनिट कार्य करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 18 यूनिट। इसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, यानी पहले से ए और सी था लेकिन अब ए चल गया, ए के स्थान पर बी आ गया, सी तो रहेगा ही। तो बी और सी का कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी बी और सी एक दिन में मिलकर के 7 यूनिट कार्य करता है। जबकि ए और सी ने 2 दिन में 18 यूनिट कार्य कर दिया था। टोटल 60 यूनिट कार्य था, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, शेष कार्य हो जाएगा 60 - 18, क्योंकि 18 यूनिट ए और सी कर दिया तब ए चला गया था, तो यहाँ हो जाएगा 42 यूनिट। अब जो 42 यूनिट बचा वो बी और सी करेगा, क्योंकि ए के स्थान पर बी आ गया, तो बी और सी एक दिन में 7 यूनिट करता है। 42 यूनिट है तो बी और सी को कितना समय लग जाएगा, 42/7 यानी 7 × 6 = 42 दिन। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखा जाए। जैसे क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। ए जो है कर रहा है 12 दिन में, बी है जो कर रहा है 10 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर रहा है 5 दिन में। ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 × 5 = 60, 10 × 6 = 60 और 12 × 5 = 60। अब आगे है कि सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। मान लिया जाए कि हमारे पास 60 टॉफी है, ए एक दिन में 5 टॉफी खाता है, बी एक दिन में 6 टॉफी खाता है, यानी ए और बी मिल करके 11 टॉफी खाता है और तीनों मिल करके 12 टॉफी खाता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 12 टॉफी खाता है। ए और बी उसमें से 11 टॉफी खा जाता है,
तो सी खाएगा 12 माइनस 11 यानी 1 टॉफी। यानी कहने का मतलब कि तीनों मिलकर के 12 टॉफी खाता है, ए और बी 11 टॉफी खाता है, तो सी खाएगा 1 टॉफी। टोटल खाना है सी को 60 टॉफी, तो सी को लगेगा 60/1 यानी 60 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए ए तथा बी 8 दिन में, बी तथा सी 12 दिन में, ए प्लस तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां से एलसीएम हो जाएगा 24, तो इफिशियंसी 38 आई 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24। अब समझना है कि हमारे पास 24 टॉफी है, ए बी तथा सी एक दिन में 4 टॉफी खाता है, ए और बी एक दिन में 3 टॉफी खाता है, तो सी कितना टॉफी खाएगा, 1 टॉफी खाएगा। और जब सी 1 टॉफी खाएगा तो बी और सी मिलकर के 2 टॉफी खाता है, तो बी कितना टॉफी खाएगा, बी और सी मिलकर 2 टॉफी, सी उसमें से 1 टॉफी, तो बी खाएगा 1 टॉफी। अगर यहाँ से बी 1 टॉफी खाता है तो ए और बी मिलकर 3 टॉफी, बी 1 टॉफी खाता है तो ए खाएगा 2 टॉफी। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला, क्योंकि सी एक दिन में 1 टॉफी खाता है, टोटल 24 टॉफी है, तो सी को अकेला लग जाएगा 24 दिन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर कह देता कि ए और सी कितना दिन में खाएगा, मान लिया जाए यहाँ पे रहता कि ए प्लस सी दोनों मिलकर इससे कितना दिन में काम को पूरा करेगा, तो ए प्लस सी यहाँ से कितना हो जाता, 2 और 1 3, यानी हो जाता है ए प्लस सी का 24/3 यानी 24 8 दिन। इसी प्रकार से अगर रहता कि बी अकेला कितना दिन में खाएगा, तो 24 दिन में, ए अकेला तो 24/2 यानी 12 दिन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। अब चलिए ए तथा बी करता है 12 दिन में, बी और सी करता है 15 दिन में। आगे कह रहा है कि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी ए और सी का इफिशियंसी का अनुपात होगा सी के तुलना में ए, यानी सी का ए 1 तो ए का 2 हो जाएगा, ये इफिशियंसी का अनुपात है ए और सी का। अब यहाँ पे ए और बी 12 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। इफिशियंसी निकालने के लिए 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60। अब चलिए ए और बी का इफिशियंसी 5 हो गया, बी और सी का इफिशियंसी 4 हो गया। मान लिया जाए हमारे पास 60 टॉफी है। अब यहाँ से ए का इफिशियंसी 2 है, सी का इफिशियंसी 1 है, यानी ए का 2, सी का 1। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा कि ए और बी एक दिन में 5 टॉफी खाता है, ए उसमें से 2 टॉफी खाता है, तो बी कितना खाएगा, 3 खाएगा। यहाँ से भी आप मान रख सकते थे जैसे कि बी और सी एक दिन में 4 टॉफी खाता है, सी उसमें से 1 टॉफी खाता है, तो बी खाएगा 3 टॉफी एक दिन में। टोटल खाना है 60 टॉफी, तो बी को समय लग जाएगा 60/3
20 तिहाई 60 यानी 20 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो यहाँ से ए करता है 10 दिन में, बी जो है करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये टोटल वर्क हो गया। टाइम है इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में हम टाइम से भागा देते हैं, तो 10 छक्के 60, 12 पच्चे 60, 15 चौके 60। अब आगे कह रहा है कि कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़कर चला गया। चलिए एक थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिएगा। मान लिया जाए कि कार्य को यहां समाप्त होना था, लेकिन ए ने यहां तक काम किया। ए ने यहां तक काम किया यानी 5 दिन पहले ए ने कार्य को छोड़ दिया। 1 2 3 4 5, 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने यहां तक काम किया और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद यानी 2 दिन बाद यानी यहाँ और यहाँ बाद बी भी कार्य छोड़ दिया, यानी यहाँ तक बी ने कार्य किया। यानी बी कितना दिन पहले कार्य छोड़ा? 1 2 3, यानी बी ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ा और ए ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ा। तो अगर ए एक दिन में 6 टॉफी खाता है तो 5 दिन में कितना टॉफी खा लेगा? 30 टॉफी, यानी 30 यूनिट कर देगा 5 दिन में। अब जो है बी 3 दिन कार्य छोड़ा, क्योंकि ए के कार्य छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद मतलब बी कार्य छोड़कर चला गया। तो ए यहाँ पे कार्य छोड़ा था, तो बी 2 दिन और करेगा तो यहाँ पे आकर कार्य छोड़ देगा, यानी 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देगा। तो बी एक दिन में 5 टॉफी खाता है तो 3 दिन में खाएगा 5 तिहाई 15 टॉफी, यानी 15 यूनिट कार्य करेगा। अब इतना कार्य और नहीं किया तो टोटल हो जाएगा, टोटल वर्क पहले से 60 था, फिर 30 और 15 105 यूनिट। अब तीनों एक साथ मिलकर कार्य को आरंभ किया था, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों का हो जाएगा 6 5 11 4 15। टोटल यहाँ पे टॉफी की संख्या 115 हो गया। तीनों मिलके एक दिन में 15 टॉफी खाता है, तो 105 टॉफी खाने में कितना समय लग जाएगा? 105 बटे 15, 15 सत्ते 105 यानी 7 दिन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 6 में। और आप लोग से निवेदन है कि इसी चैनल पे 1 से लेकर के 4 तक पार्ट पहले से ही अपलोड है, तो उसे जरूर से जरूर देखिए। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।